नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम 22 व 23 अप्रैल 2023 की इन 2 दिनों में जितने भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स बने हैं जो अपने एग्जाम में आने लायक है, वो इस क्लास में करेंगे। क्लास की पीडीएफ आपको स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला ऑफिसर बनी दीपिका मिश्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में जरूर छपेगा ये। तो दीपिका शर्मा वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला ऑफिसर बनी है और यही अपने राजस्थान से संबंधित है। तो राजस्थान के कोटा जिले की भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। क्यों किया गया? उन्हें यह पुरस्कार 2 अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश में बाढ़ आने पर आपदा राहत अभियान के दौरान 47 लोगों की जान बचाने पर दिया गया। वीरता पुरस्कार याद रखना है। वो किसे दिया गया? दीपिका मिश्रा को दिया गया और दीपिका मिश्रा कोटा जिले की है। दीपिका मिश्रा को ये पुरस्कार वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल, जिनका क्या नाम है वर्तमान में, जो है वी आर चौधरी, उनके द्वारा प्रदान किया गया। दीपिका मिश्रा ये पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला एयरफोर्स ऑफिसर बनी। वेरी इंपॉर्टेंट। आज से 2-3 दिन पहले कोटा की ही एक जिसका नाम है नंदिनी गुप्ता है, वो मिस इंडिया 2023 बनी। कोटा की नंदिनी गुप्ता याद रखना। और कोटा की अपने दीपिका मिश्रा है जो वायुसेना की पहली महिला ऑफिसर बन गई है, जिसे वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना इंपॉर्टेंट है। यह भी वापिस क्यों चर्चा में आई वो देखते हैं, आगे देखना। शुरुआत कब हुई थी? 6 अगस्त 2021 को। संचालन कौन करता है इसका? स्वायत्त शासन विभाग करता है इसका संचालन। जो शहरी क्षेत्र में जो भी योजना है उसका संचालन कौन करता है? स्वायत्त शासन विभाग ही करता है। और एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी योजना कौन सा विभाग करता है। आपको पता हो तो एग्जाम में पूछ लिया गया था अपने शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का, और उसका भी संचालन कौन करता है? स्वायत्त शासन विभाग करता। उद्देश्य क्या है इस योजना का? प्रदेश के शहरी क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर और जो बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ना इसका मेन उद्देश्य है। और इसके तहत 50,000 रुपये ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया था। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने रुपए दिए जाते हैं ब्याज मुक्त? तो 50,000। पात्र आयु 18 से 40 वर्ष, जिनकी मासिक आय 15,000 से कम हो। अब 18 से 40 वर्ष थी पहले, अधिकतम आयु कितनी थी? पात्र आयु थी 40 वर्ष। अब इसे बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 60 वर्ष कर दी गई है। और यही था इंपॉर्टेंट, यही था इस योजना में अपडेट, वो मैं आपके सामने लेकर आया। अब इस योजना का लक्ष्य क्या है? 5 लाख युवाओं को लाभान्वित करना है। और ऋण का वापिस भुगतान कितनी किस्तों में कर सकते हो? 12 किस्तों में, 4 से 15 महीने के अंदर। अब बजट 2023-24 के अनुसार पात्र व्यक्ति की आयु 40 से बढ़ाकर 60 करने की घोषणा थी। किसमें? जो 10 फरवरी 2023 को विधानसभा में पेश किया गया था सीएम अशोक गहलोत द्वारा, जो अपने राजस्थान के वित्त मंत्री भी है। तो उन्होंने कहा था कि बजट 2023-24 में इस योजना में पात्र आयु जो पहले 60 थी अधिकतम, उसे 40 थी, उसे बढ़ाकर 60 कर दिया गया। अब योजना की अवधि भी थी 31 मार्च 2023 को योजना समाप्त होने वाली थी, जिसे बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दिया गया। और ये थी घोषणा, और इस घोषणा को मंजूरी दे दी गई सीएम अशोक गहलोत द्वारा 2 दिन पहले ही। तो इम्पोर्टेंट है ये याद रखना। एक तो योजना की अवधि बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 31 मार्च 2024, 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और जो पात्र आयु अधिकतम थी जिसे 40 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पूरी योजना आपके सामने है। नेक्स्ट, राज्य में 3 नए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 नए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित हो चुके हैं। पहले राजस्थान में 22 कंजर्वेशन रिजर्व थे
अब 3 नए घोषित हो चुके हैं। कौन से वो देखो, 22 अप्रैल 2023 को पृथ्वी दिवस के अवसर पर प्रदेश में 3 नए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए गए। कौन से? पहला सोरसन 12। सोरसन 12 किसके लिए फेमस है? गोडावना हेतु फेमस है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमीरगढ़ भीलवाड़ा। आपको पता हो तो आज से 1 साल पहले हमीरगढ़ में के 276 में लोहे आइस का भंडार मिला था और ये एग्जाम में पूछा गया था। तो हमीरगढ़ भी इंपॉर्टेंट है। पहला तीन घोषित हुए थे एक साथ कंजर्वेशन रिजर्व। सोरसन 12 पहला, दूसरा हमीरगढ़ भीलवाड़ा और तीसरा है खींचन, जो तो आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा चर्चा में चलता है, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में पूछा जाता है। कुर्जा हेतु फेमस कौन सा स्थान है? तो वो है खींचन जोधपुर, जो फलोदी में आता है। अब स्मार्ट फैक्ट क्या है? 22वां कंजर्वेशन, मैंने क्या कहा, पहले 22 घोषित हो चुके हैं, अब ये 3 नए घोषित हुए। अब मैं इसमें 22 + 3 25 इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी ऑफिशियल रूप से इसमें अपने वन विभाग की साइट पर ऐसा नहीं बताया गया है कि 22 + 3 25 हुए, और न्यूज वाले बता रहे हैं, कोई 26 बता रहे हैं और राजस्थान में कोई 29 बता रहे हैं। तो जैसे ही लिस्ट आ जाएगी राजस्थान के सभी कंजर्वेशन रिजर्व की, तो एक बार वापस मैं आपको बता दूंगा। 22 पहले करंट अफेयर्स में मैंने बता दिए हैं। 16 के बाद में जैसे ही 4 बने, उसके बाद में 16 के बाद में 4 बने थे, 20 हो गए। तो 20 के बाद में एक 21वां बना था, जालाना आमागढ़, जो जयपुर के अंदर है। ये जो राजस्थान का पहला लेपर्ड प्रोजेक्ट भी जालाना ही था, दूसरा आमागढ़ था, और इन दोनों क्षेत्र को मिलाकर 21वां कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया था राजस्थान का। उसके बाद में 22वां कंजर्वेशन रिजर्व बना था रामगढ़ सुहास, जो 12 के अंदर पड़ता है। अब राजस्थान में 3 नए एक साथ घोषित हो गए हैं 22 अप्रैल को। इसी के साथ हम राजस्थान में 25 हो गए, लेकिन ऑफिशियल रूप से अभी 25 नहीं बता रहे। जैसे ही ऑफिशियल साइट पर बता दिया जाएगा वन विभाग की, वैसे ही आपको मैं बता दूंगा। तो 3 साथ में हुए हैं, ये याद रखना, और कौन से हुए ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, देश का पहला कुर्जा कंजर्वेशन रिजर्व। देश का पहला कुर्जा कंजर्वेशन रिजर्व अभी मैंने बताया था, कौन सा? खींचन। तो पृथ्वी दिवस के अवसर पर 22 अप्रैल 2023 को खींचन जोधपुर को नया कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया। लेकिन ये याद रखना, देश का पहला कुर्जा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? कुर्जा पक्षी है तो कंजर्वेशन रिजर्व। संरक्षित क्षेत्र किसे घोषित किया? तो खींचन को घोषित किया, और खींचन फलोदी जोधपुर के अंदर पड़ता है। अब जब फलोदी नया जिला हो जाएगा, जिला मुख्यालय अपना घोषित हो जाए, कार्य करने लग जाएगा, तो ये खींचन किसके अंदर आ जाएगा? फलोदी के अंदर। खींचन फलोदी सर्दियों में कुर्जा डेरे के लिए देश भर में फेमस है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पर क्या आती है? कुर्जा आती है। नवंबर महीने के लगभग अंत तक आती है यहाँ पर कुर्जा। सर्दियों में रूस, कजाकिस्तान, यूक्रेन, साइबेरिया से कुर्जा पक्षी यहाँ आते हैं, और इसके साथ खींचन देश का पहला कुर्जा संरक्षित क्षेत्र बन गया है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और राज्य का 25वां संरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट, राजस्थान आवासन मंडल को टाइम्स रियल एस्टेट कॉन्क्लेव अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आवासन मंडल को बार बार अवार्ड मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कोई न कोई पेपर में, किसी न किसी पेपर में कोई न कोई अवार्ड पूछा जाएगा, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। रियल एस्टेट के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को केंद्र सरकार की एजेंसी रेरा द्वारा 26 अप्रैल 2023 को गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। और किस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? हाउसिंग बोर्ड को टाइम्स रियल एस्टेट कॉन्क्लेव अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, अवार्ड याद रखना। और किसे दिया जाएगा? राजस्थान आवासन मंडल को। आपको पता हो तो वर्ष 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड भी मिला था, और 2021 का भी स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला था। किसको? हाउसिंग बोर्ड को। और हाउसिंग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी। और अभी से थोड़े दिन पहले के ही अपने करंट अफेयर्स में बताया था मैंने, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड देश का सबसे बड़ी रेरा रजिस्टर्ड संस्था बनी। इसी वजह से ही इसको टाइम्स रियल एस्टेट कॉन्क्लेव अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है रेरा द्वारा। कितने प्रोजेक्ट इसमें रेरा द्वारा रजिस्टर्ड हुए? 100 प्रोजेक्ट, वो सबसे ज़्यादा है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के। नेक्स्ट, द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये बाजार राजस्थान में लग रहा है, तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है।
आयोजन 23 से 25 अप्रैल 2023 को। संस्करण कौन सा है? 12वां है। आयोजन कहाँ होगा? जयपुर के अंदर होगा। इसका उद्घाटन होगा जयपुर के अंदर, जल महल जयपुर के अंदर, जबकि इसका पूरा आयोजन कहाँ होगा? सीतापुरा जयपुर के अंदर। राज्य पर्यटन विभाग द्वारा, किसके द्वारा आयोजन करवाया जा रहा है इसका? राज्य पर्यटन विभाग द्वारा द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का आयोजन किया जाएगा। इसमें 56 देशों के 280 से अधिक टूर ऑपरेटर सहित 8 राज्यों के पर्यटन बोर्ड के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। इसका उद्घाटन 23 अप्रैल को जल महल जयपुर में किया जाएगा, जबकि ट्रेवल बाजार का आयोजन कहाँ होगा? JECC सीतापुरा जयपुर के अंदर, जो औद्योगिक क्षेत्र है। नेक्स्ट जो वन लाइनर बने हैं इन 2 दिनों में वो देख लेते हैं। केंद्र सरकार के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से ईट राइट चैलेंज 2 की रैंकिंग में अजमेर देश भर में 27वें स्थान पर रहा और राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा, और जयपुर प्रथम था, वो कौन से स्थान पर रहा था? 47वें स्थान पर रहा था। महिला बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम में राजस्थान 9वें स्थान पर है। महंगाई राहत शिविर के दौरान प्रशासन गांव के संग अभियान 2023 का आयोजन 24 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक किया जाएगा। और आपको पता है तो महंगाई राहत शिविर का भी मैंने बताया था, यही है अपने 24 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 को राज्य में महंगाई राहत शिविर का आयोजन होगा, गांवों में और शहरों में सभी जगह। 10 योजनाएं हैं इंपॉर्टेंट, उन्हीं 10 योजनाओं का पंजीकरण करवाया जाएगा इस महंगाई राहत शिविर के तहत। तो यह है अपना टेलीग्राम चैनल स्मार्ट स्टडी राजस्थान। आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखी है, वहां जाकर भी आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर जैसे ही आप फाइल में जाओगे तो आपको करंट अफेयर्स की सारी PDF मिल जाएगी। मंथली PDF भी मिलती है, डेली PDF भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। PDF बहुत अच्छी तरीके से बनाई हुई, आप वहाँ से प्रिंट भी निकलवा सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।